स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब क्यों डर रही है अक्षरा? सुना नहीं शंकरिताई ने क्या कहा? इस बार ना हो ही नहीं सकती। लेकिन कहीं अगर शंकरिताई का कहा सच नहीं हुआ तो क्या वो सच में किसी का भाग्य पड़ सकती है? या फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं अक्षरा दीदी? बड़ी माँ सबको रसोई घर में बुला रही हैं। रसोई में क्यों? परसों होली है ना, भूल गई आप? होली की मिठाइयाँ बनानी है, शक्कर पारे, सेव सब बनाना है। कितना काम पड़ा है, सबको हाथ बटाना पड़ेगा। आप चाहिए, दादी, गोपी दादी, काकी और वर्षा भाभी वहीं पे हैं। मैं देख कर आता हूँ, ये धनिया पता नहीं कहाँ पे मर गई। हाँ अरे अक्षरा, एक मिनट। अरे आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे लौट आए दादू? तुझसे मिलने का मन किया इसीलिए चला आया। और तुम तो जानती हो कि तुम मेरी कितनी प्यारी बहन हो, नहीं? बहुत मक्खन लगाया जा रहा है आज। क्या बात है, काम क्या है? काम छोटा सा काम है, प्लीज ये तुम ही कर सकती हो। देखो अपनी भाभी से कहना कि मुझसे आके मिले। हाँ मैं क्यों, खुद ही जाके कह दीजिए ना। अरे हमेशा वो औरतों से घिरी रहती है, मैं कैसे कहूँ? तुम प्लीज कुछ करो ना, उससे कहो कि मैं ऊपर छत पे उसका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अब तक आप दोनों का छत पे मिलना बंद नहीं हुआ? मतलब कुछ नहीं। थैंक यू। अच्छा दादू, ये तो बता दीजिए कि आज का प्रोग्राम क्या है? थिएटर में नई पिक्चर लगी है। और आप दोनों मुझे छोड़ के चले जाएंगे? पगली तुझे भी लेके चलते, पर तुझे तो पता ही है कि तू साथ में जाएगी ना तो धीरे धीरे सब प्रोग्राम बना लेंगे, फिर पूरा कुंभा साथ में चल पड़ेगा। ठीक है, समझ गई। आप जाइए, मैं वर्षा से बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच, यू आर ए ग्रेट सिस्टर। थैंक यू। चलो, लगता है शंकरिताई ने वर्षा का भाग्य तो सही पढ़ा। और रोमांटिक। शक्कर कहीं तेज ना हो गई हो। छोटी तेरा हो गया? हाँ दीदी, जल्दी खत्म कर ले। अरे तू आ गई? ले बेटा जरा खुआ भरना गुजिया में। परसों होली और इतना सारा काम पड़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। ये भगवान पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। ये धनिया कहाँ रह गई? धनिया। हाय प्रतिमा। बोलिए क्यूरी, कहाँ चली गई थी? कब से दीदी बुला रही है? तुम्हें काम के लिए बुलावा देना पड़ेगा क्या? हाय मोरी मैया, तब से काम ही तो कर रहे हैं। पहले गोपी दादी ने बोला जाकर दादी के पैरों की मालिश करो। मालिश करने लगे तो बोली छत पर कपड़े सूख गए, जाके कपड़े उठा लाओ। कपड़े उठा के लाए तो भोला मिल गया। बस वहाँ से दौड़े चले तो आ रहे। ये भोला और गोपी दादी तो ना एक दिन जान ही ले लेंगे हमारी। बहुत जबान चलने लगी आजकल तेरी। ले चीनी कूट, बारीक कूट ना। हाँ। क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रही है तू? छत पे वर्षा, शौर्य दादू तुझे बुला रहे हैं। कौन? शौर्य दादू। लेकिन क्यों? तू भी ना एकदम बुद्धू है वर्षा। अरे ये वर्षा क्या कह रही है? भाभी है वो तेरी, अब भाभी बुलाया कर। माँ, अभी सीखने में जरा टाइम लगेगा ना। जाना वर्षा, दादू वेट कर रहे हैं ऊपर। मैं नहीं आ सकती ना। क्यों? अरे वर्षा, तुम्हारे शक्करपारे तेज आंच पे है, जल जाएंगे। काम करो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। क्या करती शौर्य, 2 दिनों में होली है। माँ काकी सब कोई किचन में काम कर रहे थे, वहां से उठ के कैसे चली आती? कैसा लगता उन सबको? उन सब का ख्याल है, लेकिन अपने बेचारे पति का नहीं है।
जो इतनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा है। मैं बस आने ही वाली थी, आप अक्षरा से पूछ लीजिए। लेकिन ऐन वक्त पर मासी जी ने और काम बता दिया। बस किसी तरह से थोड़ी देर के लिए बहाना बना के आई हूँ। बताइए क्या काम था? पिक्चर की 2 टिकटें लाया। अब देखो ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं, कम से कम अब तैयार होने में वक्त मत लगाना। लेकिन मैं नहीं आ सकती शौर्य। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? समझने की कोशिश कीजिए, घर में इतने सारे काम पड़े हैं और फिर माँ का भी तो मुझे को हाथ बटाना है ना। त्योहार आने वाला है, ऐसे में कैसे कह दूं कि मुझे पिक्चर जाना है? अच्छा नहीं लगता ना? वाह, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अच्छा लगता है कि कोई बेचारा इतने मन से पिक्चर देखने के लिए प्रोग्राम बनाता है और तुम उसे कैंसिल कर देती हो। वाह। प्लीज शौर्य। व्हाट प्लीज? हाँ, व्हाट प्लीज? तुम्हें पता है कि मैं कितनी मुश्किल से बाबूजी से परमिशन लेके जल्दी घर आया था ताकि तुम्हारे साथ, पर कोई फायदा नहीं। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं। अरे वो लड़की जो शादी से पहले मेरे साथ टाइम बिताने के लिए परेशान रहती थी, आज उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी, जो कुछ सुना था सब सुन चुका हूं। ऐसे बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता। देखा अपने दादू को कैसे लड़के गए। कोई कहेगा हमारी नई नई शादी हुई है। एक जन्म तो के 7 जन्म का साथ होवेगा थारे भाई भाभी का। जो भी देखेगा इन्हें राम सीता को पावेगा इनमें। हाँ, हाय मोरी मैया, तुम यहाँ हो अक्षरा दीदी? बड़ी माँ फिर गुहार मचा रही है। भाभी कहाँ है? क्या हुआ अक्षरा दीदी, कहाँ खोई हो? धनिया, एक बात बता, शंकरी ताई ने जो हमारा भाग्य पड़ा था ना, वो सच होगा या झूठ? हाय मोरी मैया, शंकरी ताई की बातों का जरा भी भरोसा मत करना अक्षरा दीदी। देखा मुझसे कैसे गोलमोल बात करके निकल गई। कह गई कि भोला जी का मन जीत लो तो छोरा तुम्हारा। अरे ये कौन सी मुश्किल गणित है? बात तो घुमा फिरा के वहीं आ गई ना। आखिर कोई हमें ये बताए कि उनका मन जीते तो कैसे। अब छोड़ो ये सब, चलो जल्दी चलो नीचे। जो शंकरी की विद्या मानो तो ये कौड़ियां कहे हैं कि हाँ ही होगी। छोटी, अंशु नहीं आया अब तक? अरे वो तो खाना खा के पहले ही सो गया, कल स्कूल है ना। अरे माँ, आप भी बैठी ना। आज तक तो तुम सबको खाना परोस कर ही बैठती थी बड़ी बहू। अब तो तुम्हारी बहू आ गई है, सास बन गई हो तुम। अब तो आराम से बैठ के खा सकती हो। आओ आराम से बैठ के खाना खाओ, आ जाओ। अरे बाबूजी, आपने पालक पनीर तो लिया ही नहीं। बस। अरे बस कैसे? इतने से काम नहीं चलेगा। बहू ने खुद अपने हाथों से पकाया है, ठीक से नहीं खाएंगे तो इससे बुरा लगेगा। नहीं चाहिए। क्या बात है शौर्य, मना क्यों कर रहे हैं? अब जियो बाबूजी, मुझे पालक पसंद नहीं है। नहीं शौर्य, ये गलत बात है। जो भी परोसा जाए मना नहीं करते, अन्न का अपमान होता है। बहू आप परोसिए, शौर्य खाएगा। भाभी अक्षरा कहाँ है? आई नहीं अभी तक? वो धनिया को भेजा है मैंने उसे बुलाने के लिए, आ रही होगी। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी तो अपने बिस्तर पर पड़ी है। मैंने बहुत बुलाया पर वो राजी नहीं है आने को। कहती है कि उन्हें भूख नहीं है। मुझे तो लगता है तबीयत खराब है उनकी। नहीं, आप लोग बैठिए, खाना छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, हम देख कर आते हैं।
नहीं नहीं अक्षरा, अक्षरा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। बुखार? अक्षरा, अक्षरा बेटा, अक्षरा, अगर उन्हें मुझे पसंद नहीं किया, अगर ना हो गई, अगर ना हो गई तो अगर ना हो गई तो, अगर ना हो गई तो। छोटी माँ, अक्षरा दीदी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी माँ पूछ रही है डॉक्टर को आने में कितनी देर है? शौर्य और उसके ओमिका का गए हैं उन्हें लेने, आते ही होंगे। लो वो लोग आ गए। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आइए, भला जल्दी लेके आओ, आइए प्लीज। अब कैसी तबीयत है अक्षरा की? अभी भी उसे तेज बुखार है। आइए डॉक्टर साहब, बुलाओ, आइए। माँ, बाबूजी। अक्षरा, बाबूजी। दादा, डॉक्टर साहब आ गए। कब से इन्हें बुखार? जी पता नहीं, शाम तक तो ठीक थी। क्या खाया था इन्होंने? ठंडी तो नहीं लगी? नहीं। बुखार तो तेज है, मुझे लगता है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अगर फिर से मना हो गई तो क्या होगा माँ? क्या कह रही हैं? जी वो नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शायद घबरा गई है इसलिए वो बुखार के लिए तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब आप लोग ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए और इनके माथे पर, हाथों पर और पैरों पर सादे पानी की पट्टियाँ रखते रहिए जब तक कि इनका बुखार ना उतर जाए। और अगर सुबह तक बुखार ना उतरे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। विशंबर नाथ जी, ज़रा मेरे साथ आइए। चलिए। विशंबर नाथ जी, मुझे लगता है कि आपकी बेटी लड़के वालों के आने की खबर सुनकर बहुत घबरा सी गई है और शायद इसी मानसिक तनाव के कारण उसे बुखार आ गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये शादी की बात कुछ दिनों के लिए भूल जाएं? पहले आप अपनी बेटी के मन से ये डर तो जाने दें। वैसे तो ये आपका निजी मामला है और मेरा कोई हक नहीं बनता इसमें दखलंदाजी करने का,
लेकिन एक डॉक्टर होने की हैसियत से मेरा ये आपको बताना बहुत जरूरी था। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार। अब तो बुखार भी कम हो रहा है। शुक्र है भगवान का। तुम सबसे विशंबर ने कहा था ना, जाओ खाना खा लो। लेकिन माँ, अक्षरा की तबीयत खराब है, सुन के किससे खाना खाया जाएगा? घर भर की लाडली जो है, लेकिन अब इसकी तबीयत बेहतर हो रही है। जाओ तुम सब लोग खाना खा लो। लेकिन माँ, मैंने कहा ना छोटी बहू, अब अक्षरा ठीक है। वर्षा, तुम अपनी छोटी माँ के साथ जाओ और सबको खाना खिला दो। विशंबर ने कुछ नहीं खाया बड़ी बहू। माँ, मैं चिंता मत करो, मेरी ही गोदी में पले बड़े हैं ये बच्चे। जाओ। आपका खाना। भूख नहीं है। जानती हूँ। बेटी को बुखार है तो उसके बाबूजी को भूख कैसे लग सकती है? चिंता मत कीजिए, जरा सा बुखार है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब दवा देकर गए हैं ना। आप बिल्कुल नहीं बदले। जब कभी भी अक्षरा बीमार हुआ करती थी, आपसे ना कुछ खाया पिया जाता था और ना चैन से बैठा जाता था। याद है जब वो 3 बरस की थी, मीजल्स हुए थे उसे, नन्ही सी जान, तेज बुखार, कितना रोया करती थी वो उन दिनों। और आप उसे गोद में लेकर सारी सारी रात टहलते रहते थे, और वो भी तो सिर्फ आपके ही कांधे से लगकर चुप होती थी, और खुद सारी रात कुर्सी पर बैठे बैठे काटती थी कि कहीं आप उठे और उसकी आंख खुल गई तो। यही सोचकर तो आज हैरान है हम खुद पर। अक्षरा के वो बाबूजी जो उसकी आंख में एक आंसू देखकर जमीन आसमान एक कर देते थे, आज वही बाबूजी इस बात से अनजान है कि उनकी लाडली बेटी कितनी तकलीफ में है। उसके कोमल मन में कितना कुछ घट रहा है। हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि उसका
फूल जैसा चेहरा मुरझाता क्यों जा रहा है? हाँ शौर्य की मां, गलती हमारी ही है। बेटी की शादी हो जाए इस कामना में हम इस कदर बहक गए कि ये भी नहीं देख पाए कि हमारी लाडली को कितनी मजबूरियों, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा। लड़के वाले कहीं उसे नापसंद ना करते तो कभी उससे ये, कभी उससे वो, क्या कुछ नहीं करने पर मजबूर कर रहे हैं हम उसे। ये भी नहीं देख पा रहे कि हमारी नाजुक सी अक्षरा ये सब कुछ सह भी सकेगी या नहीं। जी लेकिन ये तो हर लड़की को करना पड़ता है ना, यही तो दुनिया की रीत है। दुनिया की इस रीत को निभाने की चाह में कहीं हम अपनी बेटी को न खो बैठे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।